और गुड इवनिंग क्लास। तो हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 30, रेलेवेंस ऑफ कार्ल मार्क्स इन 21st सेंचुरी। अब कार्ल मार्क्स जो 18th सेंचुरी का स्कॉलर है, आज उसका 21st सेंचुरी में क्या रेलेवेंस है, 21st सेंचुरी में क्या रेलेवेंस है, तो आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। दिस सेशन टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ऑलरेडी हमने सब टॉपिक्स देख चुके हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ जो कार्ल मार्क्स है एज ए थिंकर वो हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो रेलेवेंस ऑफ कार्ल मार्क्स, तो जब मैंने ये कार्ल मार्क्स स्टार्ट किया था तो मैंने ये एक फोटो लगाई थी, ये फोटो मेरी स्लाइड में थी। तो कार्ल मार्क्स once said, if you decide to hang the capitalist will sell you that floor। तो कोविड-19 एसेंशियल के स्टोर खोल दिए थे। तो मतलब कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिस्ट कहा था, अभी मतलब वो हर एक चीज से प्रॉफिट देखेंगे। तो जो देखिए एक क्राइसिस की सिचुएशन है जो, उससे भी उन्होंने देखिए कैसे जे मतलब प्रॉपर एक प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो काफी आइडियाज है कार्ल मार्क्स के जो आज के टाइम पे रेलेवेंट है। तो फर्स्ट आइडिया क्या था, द कंसंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल। इन हिज मास्टरपीस जो कैपिटल जो इनकी बुक थी, द मार्क्स डिफाइंड economic reproduction in the capitalism and predicted a tendency to constrain and centralize capital। क्योंकि आप देखोगे ऐसा तो है नहीं, कैपिटलिस्ट अब इतना कुछ कर रहे हैं, सब पैसा अपने पास कंसंट्रेट करना है। While the first aspect refer to accumulation of surplus value, the value created and over above the labor power of workers appropriated by the capitalist as a profit। तो मैंने आपको इसका ना अगर स्टार्टिंग में बताया था, विस्फोट करो, अगर ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है एक, इसकी वैल्यू है 10 रुपीज। लेबर की कॉस्ट कितनी है इसकी, स्पोक करो 10 रुपये। इसकी रॉ मटेरियल की, इसकी अगर ये रॉ मटेरियल की वैल्यू है इसकी 10 रुपये, लेबर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, पैकिंग के 10 रुपये लगे, फाइनल में उसको 40 रुपये बेच दिया। अब कैपिटलिस्ट को क्या है, ज्यादा पैसा कमाना। तो उनको अगर देखिए रॉ मटेरियल पे पैसा नहीं कम कर सकते, पैकिंग पे पैसा नहीं कम कर सकते, तो एंड में क्या करेंगे, लेबर को एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे। तो उससे जो वैल्यू होगी, जो एक्युमुलेशन होगा प्रॉफिट का। और सेकंड term consists of increase in capital as a result of combination of several individual capitals, almost as a result of bankruptcy or economic crisis। अभी जब ये होने लगा था, मतलब हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट काफी डाउन हो गई थी इंडिया में, तो चाइना वाले भी जो कैपिटलिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे जो कंपनीज के शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे। तो इंडिया ने वो कंट्रोल किया। तो वो मतलब जो कैपिटल कम्युलेशन करते हैं, एक तो इंडिविजुअल कैपिटल जो पैसा डूब जाता है उनका ले जाते हैं, दूसरा लेबर को एक्सप्लॉइट करके ले जाते हैं। हमने बहुत से कैपिटलिस्ट ऐसे देखे, तो शेयर मार्केट में सपोज करो पैसा लगाया है, तो अब जब बैंकरप्सी डिक्लेयर होती है तो ऐसे थोड़ी है, तो सबसे पहले जो शेयर मार्केट एंड में मिलता है जो भी पैसा बचता है। और कैपिटलिस्ट, अब आप देखिए जो जे इनके मुकेश अंबानी के भाई हैं, अनिल अंबानी, उन्होंने अपने आप को दिखा दिया मेरे पास तो 0 रुपया है। तो वो भी कैसे लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। तो मतलब वो जो पैसा डूबा है रिलायंस में जो भी लगाया था, वो शेयर होल्डर्स का डूबा है, इंडिविजुअल कैपिटल डूबी है। तो अगर आप देखोगे, इन द implication of his analysis are devastating for the defenders of ability of blind hand of the market to distribute wealth। As the Marx predicted, one of the characteristics of capital in the 21st century is growing gap between rich and poor। तो मैंने आपको बताया था भी पॉपुलेशन ऑफ मासेज होगा, जब हमने क्लास एंड सोसाइटी देखा था। तो ऑक्सफैम की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, 20% ऑफ द वेल्थ जनरेशन वर्ल्ड वाइड इन 2017 went into richest 1% of the global population। और जो 3.7 बिलियन पीपल है उन्होंने कोई इंक्रीज वेल्थ में नहीं देखा। और जो ऑक्सफैम इंडिया थी, उनकी रिपोर्ट क्या थी, ये डेटा ना आप प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डेटा ना ऐसे में बहुत काम आता है। ये इनक्वालिटी पे कोई ऐसे लिखना है, जब पॉवर्टी पे ऐसे लिखना है, तो वैसे वहां उसने ऐसे में ये बहुत डेटा काम आता है। ऐसी ऑक्सफैम इंडिया था, उनकी एक रिपोर्ट थी, रिवॉर्ड वर्क नॉट वेल्थ।
तो उन्होंने क्या कहा था, द 73% वेल्थ जनरेशन इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय 1% इंडियन। एक थॉमस पिकेटी की भी स्टडी आई थी, वो भी प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी अगर स्पेसिफिक स्टडी जो होंगी तो यू कैन कोट इन योर सोशियोलॉजी आंसर्स और ऐसे और जीएस का कोई भी पेपर आप उसमें लिख सकते हो, एथिक्स की केस स्टडीज में लिख सकते हो कि एथिक्स में जो आप दिखा सकते हो भी इनकम इक्वालिटी कैसे बढ़ रही है, एक ह्यूमन ग्रीड को दिखा सकते हो आप। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ठीक है, मतलब जैसे कुछ डेटा मैंने आपको दे दिया, कुछ आप खुद हार्ड वर्क करो। स्पून फीडिंग तो बहुत, क्योंकि आपको भी अगर आप कुछ रिसर्च करोगे तो कुछ चार चीजें आप भी नहीं सीखोगे, और सभी लोग अगर सेम पीपीटी पढ़ेंगे तो फिर तो यूपीएससी को वो हो जाएगा ना, सभी एक सोर्स से पढ़ते हैं, तो कुछ अपनी इनोवेशन में होनी चाहिए। अभी आप देखोगे जो अंतिला है हाउस और ये दारा बिस्ला, तो अभी देखिए मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा घर भी है और सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सलाम भी। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो एक मुकेश अंबानी जो कैपिटलिस्ट है उन्होंने कम्युलेशन ऑफ वेल्थ किया, लेकिन जहाँ पे ये देखिए भी जहाँ पे एक टॉयलेट के पीछे कितने हैं, 1440 लोग, और इनके घर पता नहीं कितने ही होंगे। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है, इनको इनक्वालिटी। मैंने वही बताया जब जब जहाँ पे इस सोसाइटी में इनक्वालिटी है, जब जब जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है, जब जब जहाँ पे कैपिटलिज्म एक मॉरल कैपिटलिज्म नहीं बनता, तब तब कार्ल मार्क्स रेलेवेंट रहेगा। द इंस्टेबिलिटी ऑफ कैपिटलिज्म एंड साइक्लिकल क्राइसिस, द जर्मन फिलोसोफर वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो वर नॉट एन एरर ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम बट वन ऑफ द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जर्मन फिलोसोफर जी समझ गया था, और यही रीजन था। अगर आप देखोगे जब 1929 का जो स्टॉक क्रैश हुआ था, तो 1929 का जब स्टॉक क्रैश हुआ था, जो यूएसएसआर में स्टॉक क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि यूएसएसआर क्या था उस टाइम, सोशलिस्ट कंट्री थी, 1919 की रशियन रेवोल्यूशन हो चुकी थी। तो जब आप जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जीएफसी 1929, द ग्रेट डिप्रेशन, तो इसीलिए काफी कंट्रीज उस तरफ अट्रैक्ट हो गई थी यूएसएसआर के फोल्ड की तरफ। और जहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्राइसिस फिर भी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जहाँ भी ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, करेंसी वॉर्स हो रहे हैं, प्लीज ये दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ट्रेड वॉर्स, करेंसी वॉर्स, और अभी कोविड-19 में तो काफी लोग तो ये कह रहे हैं मुझे कैपिटलिज्म का फॉल हो सकता है पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, क्योंकि जहाँ पे कोविड-19 के कारण काफी हो रहा है, तो कैपिटलिज्म की एक जो इंट्रिंसिक वो थी फीचर थी, तो उसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है, जो कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो माइनस में जा रही है। तो ये सब चीजें एक कैपिटलिज्म का जो था, जो कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था, बिकॉज कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वो कोई एरर नहीं है, जबकि इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आज 2020 में भी रेलेवेंट है। और आज के टाइम पे पता क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस हर एक 10 साल बाद आने लग गया। अब 1998 में साउथ जो ईस्ट एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्राइसिस आया, फिर 2008 में आया, फिर 2010 में 18 में ट्रेड वॉर्स, करेंसी वॉर्स शुरू हो गए, अब 2020 में ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। क्लास स्ट्रगल, perhaps one of the most revolutionary Marxist idea was understanding the history of all hitherto existing societies, the history of class struggle। तो जी मैंने जब आपको हिस्टोरिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन कराया था, हिस्टोरिकल मेटोलॉजी में क्या था, तो हमने देखा था कि क्लास स्ट्रगल कैसे इन डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में हो रही है, एज वी रेड इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन 1848। This thesis threw liberal thought into crisis. For Marx, the capitalist state is one more tool of the hegemonic class to dominate the rest by reproducing the value and its own class। तो आज अगर आप देखोगे भी 1% है, 99% को डोमिनेट कर रहा है और क्लास स्ट्रगल हो रही है। अभी ये रिसेंटली एक एग्जांपल थी जब पेप्सी को के लोगों ने जो गुजरात के फार्मर के खिलाफ जिस कर दिए थे 1 करोड़ रुपए के लिए, तो ये क्या दिखा रहा है, क्लास स्ट्रगल। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, ये प्लीज कंसेप्ट आप याद रख लीजिए।
द कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स नीड्स टू कीप वेजेस इन लो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वेजेस कम होंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो वो क्या होता है भी, अगर आप कोई सपोज करो बेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है भी मुझे बेज बढ़ाओ मेरा, तो वो कहेंगे हमारे पास ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, कोई बात नहीं भाई तू चला जा, हम नया बंदा रख लेंगे। तो रिजर्व आर्मी है वो। With this can be achieved as long as there is another working waiting to take the place of one who refuses to accept the condition. तो उन्होंने उसको क्या कहा, रिजर्व इंडस्ट्रियल आर्मी। Although the social and trade union struggles from the 19th century to present day have changed element of the situation, especially in developed nations, the quest for low wages continues to constant in the business sector. तो जहाँ पे अगर आप देखोगे भी, जो कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप, यूएस, ये बहुत तेज है। इन्होंने क्या किया, जो हाई पेइंग जॉब्स हैं ये अपने पास रख ली, और लो पेइंग जॉब्स के लिए जहाँ पे ये शिफ्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज। पहले चाइना में शिफ्ट की, अब चाइना का पता है, चाइना तो सोसाइटल मोड पे खुद आ रखा है, अब ये इंडिया में शिफ्ट करेंगे। Although recent government point to loss of jobs through this process, as the Donald Trump administration in the United States has in fact these campaign managed to maintain their high growth rate thanks to exploitation of a cheap labor। तो cheap labor वो कहाँ पे है, जो कि हमारी जो कंट्री में मिलती है, मतलब इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। Regarding wages, current studies show that workers' purchasing power in terms of what can be bought and not their nominal value has been decreasing in Western countries for nearly 30 years, and the gap is greater between the executive and low-level employers। तो अब आज ये देखिए, रिसेंट स्टडी भी यही कह रही है कि जो, अगर आप सपोज करो एक वर्कर था, मतलब जो उसकी एक नॉमिनल, जो एक्चुअल पावर थी, नॉट नॉमिनल, वो भी कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन द इकोनॉमिस्ट, while in the last 2 decades worker pay in countries like the United States has been stagnant, the salary of top executive has increased significantly। They have gone from the earning 40 times the average pay to pocketing 110 times more। तो अब देखिए टॉप एग्जीक्यूटिव अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्कर की सैलरी वहीं पे सेम है। तो मैंने वही बताया, मार्क्स रेलिवेंट रहेगा ही रहेगा। द नेगेटिव रोल ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, तो कार्ल मार्क्स को पता था जो फाइनेंशियल कैपिटल है इसका एक नेगेटिव रोल है। ये फाइनेंशियल कैपिटल कुछ नहीं है, जब हमने कम्युनिटी फैथिज्म में देखा था, वे मनी की वैल्यू इन्होंने एक बेसिक क्रिएट कर दी, एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बट इज क्रिएटेड इन ए फिक्शियस वे सच ए प्रॉमिसरी नोट और बॉन्ड। तो हमने देखा जो सब प्राइम क्राइसिस था ये हुआ हमारे, जहाँ पे ये एक जेस बैंक का क्राइसिस हुआ, ये एक टाइम लाइन है पूरी चीजें आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे जहाँ पे ILF का क्राइसिस हुआ इंडिया में, ये PMC बैंक का क्राइसिस हुआ। तो मतलब ये जो फाइनेंशियल कैपिटल का नेगेटिव रोल था, जो कार्ल मार्क्स ने उस टाइम प्रेडिक्ट किया था, और आज के टाइम पे हम इसको देख रहे हैं। द क्रिएशन ऑफ फॉल्स नीड्स, तो आप देखोगे ये फॉल्स नीड्स को जो कार्ल मार्क्स ने बात बताई थी, मैं उन्होंने कहा था जो फॉल्स नीड्स की जनरेट करेंगे। आज के टाइम पे नया आईफोन आता है तो लगता है भी आईफोन एक नेसेसिटी है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आप देखोगे जो वो करते होते हैं, आईफोन पे काफी मीम्स होते हैं, मतलब ये हमारा सबसे बढ़िया मॉडल है, फिर से वही 8 महीने बाद बढ़िया मॉडल है। तो in today's world, cell phone become outdated in just a few months, and advertising is responsible for convincing you to buy the latest model। तो जो false needs, consumerism जो कहा था कार्ल मार्क्स ने, कैपिटलिज्म प्रमोट करेगा, तो ये आज के टाइम पे हम देख रहे हैं। ये शीरा तमीर का एक बढ़िया कोड था, if everyone wanted peace as much as they want a new iPhone, then there would be a peace। वहाँ आईफोन के लिए लोग देखा करो कैसे पागल होते, जब न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो पूरी क्यू लग जाती है शोरूम के बाहर, एक प्रॉपर क्यू होती है। जे ग्लोबलाइजेशन, द नीड्स ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग मार्केट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट चेंज द bourgeois over the whole surface of the globe। It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connection everywhere। Marx and Engels wrote in Communist Manifesto। तो उन्होंने कहा था जो ग्लोबलाइजेशन जो हर जगह जाएंगे। The portrait of globalization market accompanied by imposition of culture determined by consumption should not be more accurate। तो जो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, क्योंकि उनको अपनी मार्केट चाहिए। अब मैंने आपको बताया था जो इंडस्ट्री जो होती हैं उनकी ऑक्सीजन क्या होती है, मार्केट एंड रॉ मटेरियल्स।
तो उस टाइम जो कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, न्यू कॉलोनाइजेशन। तो ये देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण मैकडी का देखिए ये जो स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, कहाँ कहाँ है, पूरे जग पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये जो क्या है मैकडी के आउटलेट्स हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो उसने प्रिडिक्ट किया था। द प्रोमिनेंस ऑफ मोनोपोलीज था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, विजय जो मोनोपोली होगी, मोनोपोली क्या होती है भी, एक मार्केट में सिर्फ एक चीज का प्लेयर होना। जैसे हमारे जहाँ पे इंडियन रेलवे, रेलवे कौन चलाता है, इंडियन रेलवे चलाती है, इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, सिर्फ एक प्लेयर होना। एट द सेम टाइम द ट्रेंड इज कंपनी बाय द क्रिएशन ऑफ ट्रांसनेशनल मोनोपोलीज बाय क्लासिक लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी assumed that competition would maintain the multiplicity of ownership। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, रीजन है कि ठीक है, मतलब जो मार्केट क्या कहती थी, मल्टीपल प्लेयर्स होंगे, आपस में कंपटीशन होगा, लेकिन आप देखोगे एक बार कंपटीशन के कारण क्या होता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग, एक टर्म है प्रीडेटरी प्राइसिंग, एक इनमें रेस लग जाती है कौन कम प्राइस देगा। और ऐसे हमारा जो आज के टाइम पे सिविल एविएशन का सेक्टर का क्राइसिस है, वो इसी के कारण है कि सभी लोग अपनी टिकटों के प्राइस कम कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे, लेकिन एंड में जो बड़ी मछली होगी, जिसके पास ज्यादा रिजर्व होगा, वो बच जाएगा। तो लार्ज मीडिया, टेलीफोन, ये सब है। अब ये आप देखिए जो 5G की तरफ जा रहे हैं, जियो, जो बेचारे वोडाफोन वाले अभी पीछे, एयरटेल वाले भी बेचारे, AGR जो थे, AGR के घर जो BSNL MTN बेचारे ये पैदल ही चल रहे हैं, इनके पैर दोनों के बांध दिए। तो ग्रेट टेलीकॉम इंडियन देश में भी जहाँ पे देखिए जो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले देखिए एंड में कब तक ये सस्टेन करेंगे, क्योंकि अभी इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया, सब मतलब जो फेयर है सस्ते करते जा रहे हैं, जो भी मतलब उसका एक फीस है जो टेलीकॉम सर्विसेज की। तो एंड में जो सबसे बड़ा प्लेयर होगा वो बच जाएगा, जब ये बच जाएगा तब ये अपने हिसाब से रेट करेगा। तो ये सब चीजें जो कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट की थी वो आज भी रेलेवेंट है। द सुसाइडल टेंडेंसी ऑफ कैपिटलिज्म, all that is solid melt into air is one of the most enlightened reflection of capitalism in the Communist Manifesto. Marx and Engels understood the creative and at the same time self-destructive nature of capitalism, in which the pursuit of productivity at any price imposes on inhuman rhythm of production and unsustainable consumption. तो अगर आप देखोगे कैपिटलिज्म का जो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे खुद ही होता है, इट इज प्रिसाइजली दिस ट्रेंड हैज बीन करंटली हैज और प्लान ऑन द एज ऑफ द कोलैप्स। तो कैपिटलिज्म जो इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म इसने किया, तो आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है वो भी एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज क्या कह रहा है कि कंज्यूमरिज्म को कम करो आप, तो कैपिटलिज्म अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। बट कुछ है जैसे डोनाल्ड ट्रंप, वो ये डिनाई कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, चाइनीज हॉक्स है। एंड द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ वर्किंग क्लास, आज वर्किंग क्लास अगर आप देखोगे जेलो वेस्ट मूवमेंट हुई थी तो वो क्यों हुई थी, तो जो रेवोल्यूशन जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है एक वर्किंग क्लास की रेवोल्यूशन की, वो आज भी रेलेवेंट है। आज भी देखोगे काफी जो रेवोल्यूशन है वो जो 20वीं सेंचुरी में इंस्पायर हुई थी, उनकी जो वर्किंग क्लास की यूनिटी है वो 21st सेंचुरी में हुई। अब रशिया, चाइना, वियतनाम, क्यूबा में उन्होंने रेवोल्यूशन करवाई, और आज भी 21st सेंचुरी में जो वर्कर्स की मूवमेंट हो रही है, ये जेलो वेस्ट मूवमेंट जो फ्रांस में हुई थी, लीजिए पढ़िए इसके बारे में, ये जेलो वेस्ट मूवमेंट क्यों हुई थी। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। और जो अभी होंडा वर्कर्स की स्ट्राइक हो रही है यहाँ पे इंडिया में, जो भी ये वर्कर्स मूवमेंट होती है प्लीज नोट कर लीजिए करिए, आंसर में कोट करना, आपको अच्छे नंबर देगा। और ये एक ना आर्टिकल आया था लाइव मिनट में, लाइव मिनट में एक आर्टिकल था, गिग इकोनॉमी वर्कर्स आर मॉडर्न प्रोलेटेरियट। प्लीज ये आर्टिकल पक्का पढ़िएगा, प्लीज मस्ट रीड आर्टिकल है, गूगल पे सर्च कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स कैसे रेलेवेंट है इन गिग इकोनॉमी। जो गिग इकोनॉमी क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है क्लास। तो आई होप आप जो अगर आएगा भी रेलेवेंस क्या है कार्ल मार्क्स का, तो उस पर आप लिख सकोगे। थैंक यू क्लास। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू क्लास। अभी हमारा जो नेक्स्ट होगा वो मैक्स वेबर हम